नमस्कार, कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश के सिलसिले से मौसम में आई ठंडक, लेकिन विद्युत की समस्या हुई शुरू। कुष्ठ रोग का पता लगाने संबंधी आंदोलन, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक। अन्नभाग्य योजना, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में चावल खरीद विकल्प तलाशने के लिए बैठक हुई। परिवहन मंत्री रामलिंगा का कहना है कि बीबीएमपी के चुनाव दिसंबर तक होंगे। कर्नाटका के स्पीकर यूटी खादर ने पहली बार विधायकों को संबोधित करने के लिए धार्मिक नेताओं को आमंत्रित करने की आलोचना की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर में कल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि जून माह शुरू होने के बाद से यह पहली बार है कि बारिश का सिलसिला कल से आज तक जारी है। हालांकि बारिश रुक रुक कर हो रही है। बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को धूप और गर्मी से राहत मिली है। बारिश के सिलसिले के साथ शहर में बिजली समस्या भी शुरू हो चुकी है। कल दिन भर पूरे शहर में बिजली गुल रही। हालांकि शाम 4 बजे बिजली संचालित हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कल देर रात में बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कल से शुरू हुई बारिश जोरदार नहीं, लेकिन हल्की होने के बावजूद मौसम में ठंडक आई है। बताया जा रहा है कि किसानों को फसल पेरने के लिए अभी सही समय नहीं है। किसानों को अभी अच्छी बारिश होने का इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस साल क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला प्रशासन, जिला पंचायत, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी परिसर बीदर जिले में दिनांक 19 जून 2024 से 6 जुलाई 2023 तक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कुष्ठ रोग जांच आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक को संबोधित करते हुए माननीय श्री गोविंद रेड्डी जिला कलेक्टर बीदर ने जिले में चल रहे विभिन्न सर्वेक्षणों के बारे में बात की। विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कर्मचारियों को चल रहे सर्वेक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए कुछ करने की जानकारी दी। फार्मासिस्ट अपने घरों की जांच में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का सहयोग करे और यदि किसी प्रकार का कोई मसला हो तो उसे छिपा कर न रखे और नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के ध्यान में लाकर सबसे पहले इसकी जांच कराए। यदि तिल कुष्ठ रोग है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध है और इसे आपके घर लाने की भी सुविधा है। इसलिए यदि कुष्ठ रोग का निदान और उपचार पहले चरण में किया जाता है, इससे होने वाली विकलांगता को रोका जा सकता है। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल और कर्नाटका के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा के बीच अन्नभाग्य योजना के लिए चावल की खरीद पर कोई नतीजा नहीं निकलने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बैठक की। 2.28 मैट्रिक टन चावल की खरीद के लिए अन्य संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल और संबंधित विभाग के सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम को उन राज्यों से अवगत कराया जिन्होंने चावल के साथ कर्नाटका को मदद करने की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि 1 घंटे से अधिक की बैठक में अन्य राज्यों या केंद्रीय एजेंसियों से चावल की कीमत और परिवहन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इससे पहले सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की अन्नभाग्य योजना को बाधित करने के लिए चावल देने से इनकार कर दिया है। उनके पास टनों चावल हैं और वे इसे निजी संगठनों को नीलाम करेंगे, लेकिन राज्यों को नहीं। इस तथ्य के बावजूद कि हम इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। 5 गारंटियों में से शक्ति योजना, जो सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की पेशकश करती है, पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। मुफ्त बिजली योजना 1 जुलाई से लागू होगी। हालांकि हम चावल उपलब्ध कराने को तैयार हैं, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है क्योंकि 2.28 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता है। इसीलिए हमने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी एजेंसियों से मूल्य उदाहरण मांगा है और बातचीत हुई है। चावल की मात्रा और कीमत के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि खुले बाजार में चावल की खरीद के लिए निविदाएं बुलाई जानी चाहिए। मक्का और रागी का वितरण एक विकल्प है और इसे 6 महीने तक का समय दिया जाएगा।
क्योंकि पूरे साल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी परिषद के चुनाव दिसंबर तक होंगे। राज्य सरकार ने शुक्रवार को बीबीएमपी वार्डों के परिसीमन के लिए नई समितियों के गठन का आदेश दिया। पिछली समिति के निष्कर्षों को अदालत में चुनौती दी गई है। पिछली समिति तत्कालीन सत्ता में बैठे लोगों के अनुरूप वार्ड की सीमाओं को व्यवस्थित करने के लिए आगे बढ़ी थी। रेड्डी ने कहा कि हम में से किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने यह सब निर्धारित समय समाप्त होने के बाद किया और समिति की वैधता सवालों के घेरे में आ गई। उन्होंने कहा, परिसीमन आयोग का गठन 29 जनवरी 2021 को 6 महीने के कार्यकाल के साथ किया गया था। रिपोर्ट 23 जून 2022 को प्रस्तुत की गई थी। यह आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के लगभग 11 महीने बाद था। आपत्तियों की समीक्षा के लिए 6 जुलाई को एक जांच समिति का गठन किया गया था। रेड्डी ने कहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि कोई कानूनी रूप से गठित परिसीमन आयोग नहीं था और उसका कार्यकाल बाढ़ में बढ़ा दिया गया, जो कानून में गलत है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना 14 जुलाई को अनियमित तरीके से जारी की गई थी। पिछली सरकार ने पहले वार्डों की संख्या तय की और उसके बाद ही परिसीमन आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा, यह जिम्मेदारी परिसीमन आयोग की है। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 12% का स्पष्ट विचलन मौजूद है, जो नियमों का उल्लंघन है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन,
हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को नवनिर्वाचित विधायकों को प्रेरणादायक बातचीत देने के लिए धार्मिक नेताओं को आमंत्रित करने के अपने फैसले के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खादर ने पहले कहा था कि राज्यसभा सदस्य और धर्मस्थल मंदिर के ट्रस्टी वीरेंद्र हेगड़े और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर सहित लोग आमंत्रित वक्ताओं में शामिल होंगे। नागरिकों के समूह जागृत नागरिक कर्नाटका ने पहली बार विधायकों को संबोधित करने के लिए धार्मिक हस्तियों को आमंत्रित करने के फैसले की निंदा की है। समूह के सदस्यों ने कहा कि विधायकों को उन लोगों की बात सुननी चाहिए जो सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, न कि धार्मिक मूल्यों के बारे में। आपने सांप्रदायिक नीतियों के समर्थकों और विवादास्पद व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसे वक्ता नए विधायकों को किस तरह के रोल मॉडल प्रदान कर सकते हैं। सामूहिक ने एक बयान में कहा कि विधायकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए। राज्य के लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति करने वाली भाजपा को खत्म कर दिया है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए मतदान किया है। बयान पर कार्यकर्ता के.एस. विमला, लेखक एस.जी. सिद्धरामैया और के. मारुला सिद्धप्पा और एकेडमिक राजेंद्र चेनी सहित कई हस्तियों ने हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम 26 जून से 29 जून तक आयोजित होने वाला है। राज्य सरकार के फैसले की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खादर ने मंगलूर में संवाददाताओं से कहा कि वक्ताओं की सूची को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कॉलेज में छात्र पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं। यहाँ उनका, उनके परिवार और टीचरों का लक्ष्य होता है कि छात्र अच्छे से पढ़ाई करके सफल हो जाए। लेकिन कई बार कुछ छात्र रास्ता भटक जाते हैं। वे गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। कुछ छात्र नशीले पदार्थों का सेवन और उनकी बिक्री करने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला कर्नाटका के शिवमोगा में सामने आया है। यहाँ कर्नाटका के शिवमोगा में एक छात्र ने तो कमाल ही कर दिया। उसने अपने किराए के घर में ही गांजे की खेती करना शुरू कर दी। इसके बाद वह ही इसकी तस्करी भी करने लगा। पुलिस ने इस मामले में तमिलनाडु और केरल के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो अपने किराए के मकान पर हाईटेक खेती के माध्यम से गांजा उगाकर बेच रहे थे। कर्नाटका पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान तमिलनाडु के कृष्णागिरी निवासी विघ्नराज के रूप में हुई है, जो एक निजी मेडिकल कॉलेज का छात्र है और उसे अपने किराए के आवास पर गांजा उगाते हुए पाया गया था। शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक जी.के. मिथुन कुमार ने कहा, पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी पिछले 3.5 महीने से इस धंधे में शामिल था। इसके साथ ही केरल के इडुक्की निवासी विनोद कुमार और तमिलनाडु के धर्मपुरी निवासी पांडिदोराई को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपियों के घर पर गांजा खरीदने आए थे। नागवारा और कलिना अग्रहारा के बीच बेंगलुरु मेट्रो की 21.25 किलोमीटर लंबी पिक लाइन पर काम दिसंबर 2024 की समय सीमा को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि आउटर रिंग रोड और बन्नेरघट्टा रोड के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी शहर के यातायात परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगी। भूमिगत सुरंग निर्माण संबंधी दिक्कतों के बाद जब न्यू इंडिया एक्सप्रेस को इस रीच 6 लाइन के डेयरी सर्कल और नागवारा के बीच 13.89 किलोमीटर के भूमिगत गलियारे के साथ 3 स्टेशनों तक पहुंच दी गई तो चीजें सुचारू दिखाई दी।
जीआर इंफ्रा लिमिटेड से अनुबंधित तवरकेरे पहले स्वागत क्रॉस से कलेना अग्रहारा गोटीगिरे तक 7.5 किलोमीटर तक चलने वाला एलिवेटेड खंड अब खुद को सुरक्षित स्थिति में पाता है। अगले साल दिसंबर तक लाइन के लक्ष्य से काफी पहले एलिवेटेड हिस्सा तैयार हो जाएगा। 251 सेगमेंटल स्पैन में से 43 अभी पूरी होनी बाकी हैं। हम इस साल अक्टूबर तक ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। स्टेशनों के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, तेजी से निर्माण की सुविधा के लिए भूमिगत नेटवर्क को 4 पैकेजों में विभाजित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपनी सभी 5 गारंटियों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए या सत्ता छोड़ देनी चाहिए। येदियुरप्पा मध्य जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में बोल रहे थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के लिए कांग्रेस की गारंटी को जिम्मेदार ठहराते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि भगवा पार्टी इन वादों को हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार पर भरोसा जताने के बाद उनके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि भाजपा विधायक विधानसभा में इसके लिए लड़ेंगे। अन्य नेता विधानसभा सत्र समाप्त होने तक बाहर गांधी प्रतिमा पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि गारंटी पूरी नहीं होने पर पार्टी सत्र नहीं चलने देगी। भाजपा नेताओं को इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5 किलो के अलावा 10 किलो चावल दे। उन्होंने कहा, इससे यह 15 किलोग्राम हो जाता है। येदियुरप्पा ने कहा, भले ही विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर भाजपा को हराने का प्रयास कर रहे हैं, भगवा पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आएगी। शिक्षा सुधारों पर राज्य सरकार के पूर्व सलाहकार प्रोफेसर एमआर दोरेस्वामी ने सरकार से उच्च न्यायालय के निर्देशों का संज्ञान लेने और जर्जर हालत में मौजूद स्कूल भवनों पर उचित सकारात्मक कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा, आजादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों का खराब बुनियादी ढांचा भारत को वैश्विक ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी नेता के रूप में बनाने के हमारे पोषित सपने को चुनौती देता है। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर अदालत की टिप्पणियां अचानक सामने आती हैं। उन्होंने कहा, अदालत के उपरोक्त ऐतिहासिक अवलोकन और निर्देशों को प्रमाणित करते हुए स्कूल लगभग जीर्ण स्थिति में है। मुझे यकीन है कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों का संज्ञान लेगी और उचित सकारात्मक कार्यवाही शुरू करेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश के सिलसिले से मौसम में आई ठंडक, लेकिन विद्युत की समस्या हुई शुरू। कुष्ठ रोग का पता लगाने संबंधी आंदोलन, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक। अन्नभाग्य योजना, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में चावल खरीद विकल्प तलाशने के लिए बैठक हुई। परिवहन मंत्री रामलिंगा का कहना है कि बीबीएमपी के चुनाव दिसंबर तक होंगे। कर्नाटक के स्पीकर यूटी खादर ने पहली बार विधायकों को संबोधित करने के लिए धार्मिक नेताओं को आमंत्रित करने की आलोचना की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।